सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 30वें सूत्र तक विचार हुआ है। प्रसंग चल रहा है आत्मा के एकदेशी या सर्वदेशित्व को लेकर के। आत्मा एकदेशी है, अणुस्वरूप है। ये सिद्धांत पक्ष सामने आ रहा था तो प्रश्नकर्ता ने एक बात कही है कि उसके जो ज्ञान को लेकर के आपने आत्मा को एकदेशी बताया है, तो वो तो उसका ज्ञान जब मुक्ति में जाता है तो वह यहीं रह जाता है। अनुत्व का ज्ञान, वो जो भी हम नॉलेज गेन करते वो सारे नॉलेज उसकी बात नहीं हो रही, वो तो बाहर ही रहेगा मन में। लेकिन आत्मा का अपना जो अणुत्व ज्ञान है स्वयं का, मैं अणुस्वरूप हूँ, जैसे मैं इच्छा स्वरूप हूँ, मैं प्रयत्न स्वरूप हूँ, तो जो स्वरूप आत्मा का है उस स्वरूप का ज्ञान तो आत्मा को अपना ही रहेगा ना। वो जो अनुत्व का जो ज्ञान है जीवात्मा का, वो मुक्ति में जब जाएगा तो यहाँ छूट जाएगा, ऐसा प्रश्नकर्ता ने कथन कर दिया। अब इस बात को पकड़ करके सिद्धांती उत्तरकर्ता कहता है, नहीं, ज्ञान एक गुण है और आत्मा जब तक रहेगा तब तक ज्ञान गुण भी रहेगा। बिना आत्मा के ज्ञान स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसी बात को लेकर के आगे प्रसंग चलाया जा रहा है। 31वां सूत्र देखिएगा। पुंस्त्वादिवत्वस्य सतो अभिव्यक्ति योगात्। वो कहते हैं पुंस्त्वादिवत् अस्य, पुंस्त्वादिवत् तु अस्य। पुंस्तु कहते हैं जो पुंसत्व, जिसको आप कहते हैं शुक्र, जो वीर्य जो है वो उसको पुंस्तु कहते हैं। अर्थात पुंसत्व जो है, जिस प्रकार से पुंसत्व होता है इस आत्मा का, वो बना रहता है। जब मनुष्य जन्म लेता है उसके अंदर पुंसत्व रहता ही है। ये अलग बात है, वो हर समय अभिव्यक्त नहीं होता है। जैसे बाल्यावस्था में पुंसत्व अभिव्यक्त नहीं होता है, लेकिन जब वो बालकपन से हट जाता है और वो जब युवावस्था में आता है तो उसका पुंसत्व जो है वो अभिव्यक्त होता है। पर है तो शरीर में तो रहेगा। जैसे पुंसत्व रहता हुआ भी कभी अभिव्यक्त होता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर पुंसत्व नहीं है। जैसे पुंसत्व होता है उसी तरह आत्मा के अंदर आत्मा का ज्ञान होता है। वो कभी प्रकट होता है, कभी प्रकट नहीं होता है। प्रलय अवस्था में प्रकट नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान जो है प्रकट नहीं होता है ना। आत्मा जैसे बेहोश की तरह रहता है। जैसे कोमा में चला जाता है कोई व्यक्ति शरीर में रहते हुए, या डॉक्टर के द्वारा जब ऑपरेशन करते समय किसी व्यक्ति को बेहोश कर दिया जाता है, तो उसका जो ज्ञान जो है वो अभिव्यक्त नहीं रहता है। अर्थात वो एहसास नहीं करता, अनुभूति नहीं करता, तो अप्रकट रहता है। उसका ज्ञान समाप्त थोड़ा होता है। जैसे प्रलय अवस्था में भी अप्रकट रहता है, निद्रा अवस्था में भी अप्रकट रहता है, फिर जागृत अवस्था में आते फिर प्रकट हो जाता है। जैसे पुंसत्व है, उसी को उदाहरण देकर के समझाए यहाँ पर
सत अभिव्यक्ति योगात, विद्यमान गुण ही अभिव्यक्त होने से, अगर उसके अंदर वो गुण विद्यमान है तो ही अभिव्यक्त होगा ना, प्रकट होगा। अभिव्यक्ति का मतलब प्रकट। तो सतः अभिव्यक्ति योगात, विद्यमान गुण ही अभिव्यक्ति के साथ युक्त होता है, अर्थात प्रकट होता है। सुषुप्ति अनंतरम जागृत काले प्रलयानंतरम च सर्ग काले। उदाहरण दे रहा है कि सुषुप्ति अनंतरम, निद्रा की अवस्था के बाद में क्या परिस्थिति आती है? जागृत काले, जागृत अवस्था आ जाती है। प्रलय अनंतरम च सर्ग काले, प्रलय के बाद में सर्ग यानी सृष्टि का काल आ जाता है। तो सुषुप्ति के बाद जागृत काल, प्रलय के बाद सर्ग काल में बुद्धे अभिव्यक्तिर्भवती थी, वो जो बुद्धि है, वो जो ज्ञान है, वो प्रकट हो जाता है। इति प्रसिद्धम, ये तो सबको पता है। सोते समय तो उसका ज्ञान अभिव्यक्त होता ही नहीं है, अनुभव में आता ही नहीं है, लेकिन जैसे जाग जाता है तो उसकी बुद्धि प्रकट हो जाती है। ऐसे प्रलय काल से जब सर्ग काल में आता है, सृष्टि काल में आता है, तब बुद्धि प्रकट होती है, बात तो प्रसिद्ध है। किंतु न सा अभिव्यक्ति अविद्यमान लिंग नूतना वा, कहते हैं वो जो अभिव्यक्ति हो रही है, ज्ञान की अभिव्यक्ति, ज्ञान जो प्रकट हो रहा है, वो अविद्यमान लिंग वाला नहीं है, अर्थात पहले नहीं था अब अभिव्यक्त हो रहा हो, ऐसा नहीं है। नूतना एव, न नूतना एव, और न ही बिल्कुल नया है वो ज्ञान, वो तो पुराना ही ज्ञान है ना। वैसे भी आत्मा का एक विशेषण दिया है, पुराणः। परमात्मा को भी पुराना कहते हैं और आत्मा, जीवात्मा को भी पुराना कहते हैं। आत्मा बहुत पुराना है, अर्थात जैसा वैसा रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, प्रारंभ से अभी तक वैसा का वैसा ही। सृष्टि ऐसी नहीं रहती है, सृष्टि बदलती रहती है। तो कहते हैं न नूतना वा, उसका ज्ञान कोई नया तो है ही नहीं है। ये तो ही यो यो अभिव्यक्ति योग अभिव्यक्ति प्रसंग स सतः एव विद्यमानाद एव अभिव्यक्ति लिंगात। कहते हैं जो जो अभिव्यक्त होता है, यो यो अभिव्यक्ति योगा, जो जो अभिव्यक्ति के साथ जुड़ता है, अर्थात अभिव्यक्ति का प्रसंग जहाँ जहाँ आता है, स सतः एव विद्यमानाद एव, वो विद्यमान से ही तो अभिव्यक्त होगा। सतः एव अर्थात विद्यमानाद एव, पहले से विद्यमान है तभी तो अभिव्यक्त होगा, पहले से है तभी तो प्रकट होगा। इसलिए वो अभिव्यक्ति जो लिंग है, उस अभिव्यक्ति लिंग से ये स्पष्ट पता लगता है कि वो अभिव्यक्ति लिंग किस लिए है। तो कहते हैं अव्यक्त रूपाद भवति, वो अव्यक्त रूप से अभिव्यक्त रूप में आ जाता है, अर्थात अप्रकट रूप से। अव्यक्त रूप का मतलब है अप्रकट रूप से प्रकट रूप में आ जाता है। कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। वो इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, वस्तु सूक्ष्म होती है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, या अप्रकट रूप में रहती है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, या बहुत दूर है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं ना, वस्तु के न दिखाई देने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। दूरी एक कारण है, सूक्ष्मता एक कारण है, और अप्रकट रूप में रहता है, अर्थात किसी वस्तु के पीछे छुपा हुआ है, दीवार के पीछे है तो प्रकट नहीं है। कोई आवरण है ना, किसी आवरण के कारण से भी तो वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो यहाँ अव्यक्त होने के कारण से वो दिखाई नहीं दे रही थी, अर्थात प्रलय काल में अव्यक्त रूप में रहता है ज्ञान, निद्रा काल में भी अव्यक्त रूप में रहता है ज्ञान, और जागृत काल आते ही वो अभिव्यक्त होता है, और सृष्टि बनते ही वो ज्ञान अभिव्यक्त होता है। कथम, कैसे, इस बात को कैसे समझे हम लोग? तो कहते हैं पुंस्त्वादिवत् तु अस्य यथा पुंस्त्वादि पुरुषस्य रेतः सेचन सामर्थ्यम स्त्रियांश्च रेतो आधान सामर्थ्यम यद यौवने अभिव्यज्यते। ये तो सभी लोग जानते इस बात को। जैसे पुंस्त्वादि अर्थात पुरुष का जो रेत है, शुक्र है, अर्थात सेचन सामर्थ्यम, शुक्र का सेचन करने का सामर्थ्य जो है
जो स्त्री के अंदर वो शुक्र सेचन करता है, वो जो सामर्थ्य है, और स्त्री के अंदर जो उस शुक्र को धारण करने का सामर्थ्य है, ये यौवने अभिव्यज्यते। यौवन अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, तभी अभिव्यक्त होता है। बाल्ये अपि अस्य अभिव्यक्ति योगात् वर्तमानत्वादेव। बाल्यकाल में भी उसके अंदर विद्यमान होता है, अभिव्यक्ति होने का सामर्थ्य उस बाल्यावस्था में भी होता है, वर्तमान होता है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं होता है, अवस्था अलग होने के कारण से। न अन्यथा, इससे विपरीत नहीं है कि यानी उसमें पहले से तो है ही नहीं, अब आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तथैव अस्य आत्मगुणस्य बुद्धि तत्वस्य न अभूत प्रादुर्भावः। कहते हैं जैसे पुंस्तवादी के लिए समझा जाता है, उसी प्रकार आत्मा का जो गुण बुद्धि है, उस बुद्धि तत्व का न अभूत प्रादुर्भाव, अर्थात न होकर के प्रकट नहीं हो रहा है। न अभूत प्रादुर्भाव का मतलब है न होकर के प्रकट नहीं हो रहा है। जागृत काले सर्ग काले चाहे वो जागृत काल हो या सृष्टि का काल हो, न होकर के जागृत काल में प्रकट हो रहा हो या न होकर के सृष्टि के काल में प्रकट हो रहा हो, ऐसा नहीं है। किंतु सुषुप्तो प्रलये अपि च तस्य सूक्ष्म रूपेण वर्तमानत्वात्। चाहे वो निद्रा काल हो या प्रलय काल हो, दोनों स्थितियों में वो सूक्ष्म रूप से वर्तमान रहता है, अर्थात अप्रकट रूप में वर्तमान रहता है। एवं यावद आत्मभावित्वं बुद्धे सिद्ध्यति तराम, जब तक आत्मा विराजमान रहेगा तब तक बुद्धि भी उसी प्रकार विराजमान रहेगा, ऐसा सिद्ध्यति तराम, अच्छी प्रकार से सिद्ध होता है। तस्मात् यथा सुषुप्तो प्रलये च बुद्धे न अभाव तद्वत् मोक्षेपि न तस्य अभावो। कहते हैं जिस प्रकार निद्रा के काल में, प्रलय के काल में बुद्धि का अभाव नहीं होता है, उसी प्रकार मोक्ष में भी उस बुद्धि का अभाव नहीं होता है। यावत आत्मभावित्वात्, क्योंकि जब तक आत्मा रहेगा तब तक वो बुद्धि भी, ज्ञान भी रहेगा। तथा कृत्वा एव जीवात्मा अणु इति सिद्धम, तो इसी प्रकार ऐसा मानकर के ही जीवात्मा को अणु सिद्ध किया गया है। अर्थात वो जो बुद्धि है, ज्ञान है, उस बुद्धि को, ज्ञान को लेकर के वो शरीर में प्रविष्ट होता है। ये जो बात कही है 28वें सूत्र में, उस ज्ञान को सहारा बना करके आत्मा को अनुस्वरूप में स्वीकार किया है, वो भी बात सिद्ध हो जाती है। अर्थात आत्मा अनुस्वरूप है, महत् स्वरूप नहीं, अर्थात आत्मा एक देशी है, सर्वव्यापक नहीं। सूत्रार्थ, विद्यमान सामर्थ्य ही प्रकट होने से, विद्यमान सामर्थ्य ही प्रकट होने से, विद्यमान सामर्थ्य ही प्रकट होने से, विद्यमान सामर्थ्य ही प्रकट होने से आत्मगुण ज्ञान के माध्यम से, आत्मगुण ज्ञान के माध्यम से, आत्मगुण ज्ञान के माध्यम से आत्मा अनुस्वरूप सिद्ध होता है। आत्मगुण ज्ञान के माध्यम से आत्मा अणुस्वरूप सिद्ध होता है। आत्मगुण ज्ञान के माध्यम से आत्मा अणुत्व सिद्ध होता है, जैसे पुंस्तव और स्त्रीत्व के समान, जैसे पुंस्तव और स्त्रीत्व के समान। आदि से स्त्रीत्व लेना, पुंस्तव आदि, आदि का मतलब स्त्रीत्व, जैसे पुंस्तव और स्त्रीत्व के समान। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 32वां सूत्र, नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगः अन्यतर नियम। रिपीट कर दीजिए सारा। जी, विद्यमान सामर्थ्य ही प्रकट होने से आत्मगुण ज्ञान के माध्यम से आत्मा अणुत्व सिद्ध होता है, जैसे पुंस्तव और स्त्रीत्व के समान।
नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगः अन्यतर नियमः वा अन्यथा। अन्यथा का मतलब है आत्मा को अणुसिद्ध करना चाह रहे हैं ना सिद्धांत पक्ष। अगर अणुसिद्ध नहीं करना है आत्मा को, अन्यथा उससे अलग सिद्ध करना है, अर्थात यदि विभू सिद्ध किया जाए, यदि आत्मा को विभू माना जाए, अन्यथा का मतलब है अणुत्व ना मान करके विभू माना जाए। अन्यथा इससे विपरीत, अन्यथा सूत्र का अंतिम पद है ना अन्यथा। अन्यथा का मतलब है आत्मा को अणु ना मानने पर, अर्थात व्यापक मानने पर क्या आपत्ति आ सकती है? नित्योपलब्धि। तो ये जो उपलब्धि, उपलब्धि का मतलब है विषयों की उपलब्धि, विषयों का ज्ञान, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, 5 विषयों का जो ज्ञान है वो सदा हमको होने लगेगा, क्योंकि आत्मा व्यापक है। मैं आपको देख रहा हूं तो आपको ही देख रहा हूं। हाँ जी, आपके घरों में जो जो खाना बना के रखा होगा ना, अभी क्लास होते ही आप खाएंगे, उसका रस नहीं आ रहा है मेरे को, और उसकी गंध भी नहीं आ रही है ना। उसको मैं छू करके देख सकता हूँ गर्म है या ठंडा है, क्या है, सुबह का बना के रखा है, अब ठीक है गर्म करके खा लेंगे, कौन बार बार बनाएंगे। तो मेरे को पता तो लगे कि गर्म है या ठंडा है, न तो स्पर्श हो रहा है उसका मेरे को, और ना ही उसकी गंध आ रही है, ना उसका रस का पता लग रहा है, और ना दिखाई दे रही है वो सब्जी वो दाल जो भी आपने बनाया, केवल आप दिखाई दे रहे हैं। यदि आत्मा को व्यापक मानेंगे तो कह रहे हैं नित्योपलब्धि, फिर तो सभी की उपलब्धि होगी और वो सदा होने लगेगी, क्योंकि आत्मा तो व्यापक है। व्यापक है तो मैं यहाँ बैठा हुआ दिख रहा हूं, लेकिन मैं आपके घरों में भी व्याप्त हूं, और आपके जो भी चीजें हैं उन सब में व्याप्त हूं, पर सबकी उपलब्धि होनी चाहिए। अथवा किसी कारण से रुकावट है, अगर आप मानते नहीं जी सभी की उपलब्धि नहीं हो सकती है, तो उपलब्धि ना होने के पीछे कोई कारण होगा ना, रोकने वाला। तो अगर रोकने वाला रोकता है तो वो भी सदा रोकेगा ना, क्योंकि व्यापक आत्मा के साथ वो रोकने वाला जो कारण है वो सदा युक्त रहेगा। तो फिर क्या स्थिति आएगी? अनुपलब्धि। या तो सबकी उपलब्धि होगी, सबका ज्ञान होगा, या सबका ज्ञान नहीं होगा, दोनों में से एक होगा। नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग, या तो सबकी उपलब्धि होगी या सबकी अनुपलब्धि होगी, सबका ज्ञान होगा या सबका ज्ञान नहीं होगा। अन्यतर नियम, इन दोनों के अलावा और कोई भी कारण लाओगे और कोई नियम लाओगे तो भी दोष आएगा, चाहे कुछ भी लाओ आप। ये कहना चाहता है सूत्र, बड़ा अच्छा सूत्र है। तो भाष्य को देखिएगा। आत्मनो अनुत्व स्वीकारात् अन्यथा अर्थात विभुवादे। आत्मनो अनुत्व स्वीकारात् अन्यथा, आत्मा को अनुत्व स्वीकार करने से अन्यथा अलग माना जाए, अर्थात विभुवादे, आत्मा को विभु मानने पर। यह अन्यथा शब्द का अर्थ है, क्योंकि आत्मा को तो हम अनुस्वीकार कर रहे हैं, और अन्यथा का मतलब है उसके विपरीत विभु स्वीकार कर लेने पर क्या परिस्थिति आएगी? विषयानाम नित्योपलब्धे अनुपलब्धेश्च प्रसंग स्यात्। विषयों की उपलब्धि, उपलब्धि का मतलब ज्ञान, विषयों का जो ज्ञान है यह तो सदा होने लगेगा या सदा नहीं होने लगेगा, ऐसा प्रसंग आएगा। क्यों ऐसा आएगा? विभो ही सर्व पदार्थे सह नित्य संबंधात, क्योंकि आत्मा विभु होने से, विभो हो आत्मा के विभु होने से, सर्व पदार्थे सह सभी पदार्थों के साथ, नित्योपलब्धि सदा जुड़े रहने के कारण से, अथवा सदा जुड़े न रहने के कारण से, नित्य संबंधात नित्योपलब्धिर्भवेत्, तो सभी पदार्थों के साथ सदा जुड़े रहने के कारण से और सबकी उपलब्धि सदा होने लगेगी, यानी सबका ज्ञान एक साथ होने लगेगा। पर हमको एक साथ नहीं हो रहा है। मैं आपको देख रहा हूं तो आपका ही बोध हो रहा है, बाकी आपके घरों में बैठे हुए
जो भी और लोग हैं उनका बोध नहीं हो रहा है, और ना उन पदार्थों का बोध हो रहा है, ना उनको देख पा रहा हूं। इसका मतलब मैं अनुस्वरूप हूं। अगर मेरे को व्यापक मानते हैं तो सबकी उपलब्धि, सबका ज्ञान होना चाहिए, रूप का भी, रस का भी, गंध का भी, स्पर्श का भी, शब्द का भी, सबका। ये दोष आएगा। न च भवति इति, अगर न च भवति, यदि सबका ज्ञान नहीं होगा, अगर ऐसा मानते हो आप, तो भी दोष आपद्यते, तो भी दोष आ जाएगा। क्यों? किंवा नित्य अनुपलब्धि, अगर नित्य हमेशा अनुपलब्धि होगी तो अनुपलब्धि प्रसज्येता, क्योंकि सबके साथ जुड़ा हुआ होने के बाद भी अगर हमको नहीं हो रहा, मैं व्यापक हूं लेकिन फिर भी सबका ज्ञान नहीं हो रहा है, तो सबका ज्ञान ना होने के पीछे कोई कारण बताना पड़ेगा आपको। वो कारण मेरे को रोक रहा है सबका ज्ञान करने से, तो फिर वो कारण आत्मा के साथ, व्यापक आत्मा के साथ सदा जुड़ा रहेगा। तो सदा जुड़ा रहेगा तो फिर सदा अनुपलब्धि रहेगी। फिर बात पकड़ में आ रही है आपको? जिनको समझ में नहीं आ रहे तो पूछ सकते हैं। आ रहा है जी? देखिए, उपलब्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान। नित्य उपलब्धि का मतलब, नित्य का मतलब सदा, उपलब्धि का मतलब ज्ञान। सदा ज्ञान होगा यदि आत्मा को व्यापक मानते हैं। किनका सदा ज्ञान होगा? सभी विषयों का, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। सिद्धांत क्या है प्रश्नकर्ता का? आत्मा व्यापक है। भाई, जब आत्मा व्यापक है तो व्यापक आत्मा के साथ सभी विषय जुड़े हुए हैं ना, तभी तो व्यापक माना जाएगा। और सभी विषय व्यापक आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं तो सभी विषयों का ज्ञान सदा बना रहेगा, सदा मिलेगा ज्ञान, सदा ज्ञान होना चाहिए। यह है नित्योपलब्धि का मतलब। यानी नित्य, सदा, हमेशा उपलब्धि, ज्ञान होगा। क्यों? आत्मा व्यापक है। तो आत्मा को व्यापक मानने पर सबका ज्ञान सदा होगा। हाँ जी, ये बात पकड़ में आ गई आपको? स्वामी जी, नित्य उपलब्धि तो पकड़ में आ गई, नित्य अनुपलब्धि। हाँ, अभी रुकिएगा ना, उसका आगे बताता हूं मैं। अब यदि आप ये कहते हैं कि आत्मा व्यापक तो है लेकिन सभी विषयों का ज्ञान सदा नहीं होगा, जिसके साथ जुड़ेगा वही होगा, अगर ऐसा आप कुछ कहना चाहेंगे तो व्यापक होते हुए भी ज्ञान नहीं होगा तो कोई रोकने वाला होगा, तभी तो सबका ज्ञान नहीं होगा। तो रोकने वाला भी आत्मा के साथ सदा जुड़ा रहेगा ना, जो रोकने वाला भी आत्मा के साथ सदा जुड़ा रहेगा। क्यों? आत्मा व्यापक है इसलिए। तो रोक लगाने वाला भी सदा रोकेगा ना, क्योंकि हमेशा आत्मा व्यापक रहेगा। तो रोकने वाला भी हमेशा आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा। इसका मतलब जब सदा रोकने वाला रहेगा तो सदा ज्ञान नहीं होगा, यह सिद्ध होने लगेगा। अब पकड़ में आ गया? जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। तो यही कहना चाहता है, अगर आत्मा को व्यापक मानते हैं तो विषयों का ज्ञान सदा होने लगेगा अथवा सदा नहीं होगा, फिर दोनों में से एक होगा। फिर कहा अन्यतर नियम। ये नहीं समझ आया, व्यापक है तो सदा होगा ही, नहीं होगा वाली बात तो नहीं होगी ना? नहीं होने वाली बात तब होगा ना, कोई रोकने वाला कारण बताओगे ना आप। भाई, मैं प्रश्न करता तो ही पहले इस मेरा प्रश्न है, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना? एक साथ की बात नहीं है, एक साथ की बात नहीं हो रही है। पहले इस बात को समझ लीजिए, आत्मा व्यापक मानता है सामने वाला व्यक्ति। जब व्यापक है तो सभी विषयों के साथ आत्मा जुड़ा रहेगा। बात पकड़ में आ गई यहां तक? अब सभी विषयों के साथ जुड़ा रहेगा तो सभी विषयों का ज्ञान सदा होने लगेगा। एक बात, पर आत्मा व्यापक तो है लेकिन सदा ज्ञान नहीं हो रहा है ना आज हमको। अच्छा, जब नहीं हो रहा है तो उसको कारण बताना पड़ेगा, भाई इस कारण से नहीं हो रहा है सदा। ठीक है।
तो जिस कारण से वो सदा नहीं होने वाला कारण को बताएगा तो वो कारण तो भी आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा ना, वो कारण भी आत्मा के साथ सदा जुड़ा रहेगा, रोकने वाला कारण भी आत्मा के साथ सदा जुड़ा रहेगा। तो क्या सिद्ध होगा? यही सिद्ध होगा कि फिर सदा ज्ञान नहीं होगा। स्पष्ट हुआ, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, हाँ जी, और किसी को? हाँ जी स्वामी जी प्रणाम। उसमें आप तो हम यही कहेंगे ना, क्योंकि अगर कोई रुकावट है तो आत्मा को कभी भी ज्ञान नहीं होगा, ना कि सदा ज्ञान नहीं होगा। हाँ, अगर रुकावट है तो कभी भी नहीं ज्ञान होगा। यही तो कहना चाह रहे हैं हम लोग। जी जी, आप, मुझे ऐसा लगा कि आप बोल रहे हैं कि उसको, आत्मा को सदा ज्ञान नहीं होगा। लेकिन सदा की जगह मैं कहूंगा कि आत्मा को कभी भी ज्ञान नहीं। एक ही बात है, कभी भी ज्ञान नहीं होगा कहो या सदा ज्ञान नहीं होगा, एक ही बात है। सदा का अर्थ है कभी भी, हमेशा। सदा मतलब मैं ये समझ रहा था सदा मीन्स कभी कभी तो ज्ञान, नहीं, ये संभावना रहती है कि कभी कभी तो ज्ञान हो सकता है, हर समय नहीं ज्ञान होगा। नहीं, सदा का मतलब है कभी भी नहीं। जी 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 जी, ये बात कहिए। नच भव, अच्छा यहां तक हो गया हमारा। नित्य अनुपलब्धि प्रसज्जेता, तो नित्य अनुपलब्धि प्रसज्जेता का मतलब है हमेशा ज्ञान नहीं होगा, ये सिद्ध होगा। यद्यपि स्यात् अनुपलब्धि कारणम तस्यापि विभुना सह अविनाभावित्वम अस्ति एव। अब उसका हेतु दे रहा है, क्यों नहीं होगा जी सदा ज्ञान? तो कहते हैं यद्यपि स्यात् अनुपलब्धि कारणम, जो रोकने वाला कोई भी कारण हो जो आप बताओगे, तस्यापि वो कारण भी विभु आत्मा के साथ अविनाभावी रूप से, यानी हमेशा बना रहेगा। तो जब हमेशा बना रहेगा तो हमेशा ज्ञान नहीं होगा, ये सिद्ध होना पड़ेगा, या ये सिद्धि हो जाएगी। तो कहते हैं यद्यपि स्यात् अनुपलब्धि कारणम, जो भी ज्ञान ना होने का कारण आप बताओगे, तस्यापि वो कारण भी विभुना सह, विभु आत्मा के साथ अविनाभावित्वम अस्ति एव, अर्थात हमेशा बना रहने का कारण तो बना रहेगा क्योंकि विभु है। तो जब वो हमेशा बना रहेगा कारण, रोकने वाला कारण, तो हमेशा ज्ञान नहीं होगा, यही बात सिद्ध होगी। यद्वा, अब तीसरी बात कह रहे हैं, अन्यतर नियमा, सूत्र में आया है अन्यतर नियमा। तो अन्यतर नियम का मतलब है इन दोनों से अतिरिक्त और कोई कल्पना कर लो आप। अन्यतर नियम का मतलब है इन दोनों कारणों के अतिरिक्त और कोई कल्पना कर लो आप, और कोई नियम का कल्पना करो। तो अन्यतर नियम कल्पितव्य स्यात्, इन दोनों बातों से अतिरिक्त और किसी नियम की कल्पना भी आप कर लो, सो अपि महान दोष संपद्यते, उससे भी बहुत बड़ा दोष आ ही जाएगा। क्योंकि जिसकी भी कल्पना करोगे, जिस कारण का भी, वो कारण भी हमेशा आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा। क्यों? आत्मा व्यापक है। चाहे आप कोई भी कल्पना कर लो, उस कल्पना वाला कारण भी सदा हमेशा आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा, तो भी दोष बना रहेगा, दोष हटेगा नहीं। नहीं विभो हो प्रतिबंधकेन केनचित वस्तुना भवितव्यम। सिद्धांत है विभू पदार्थ को रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। एक ओर से विभू बता करके फिर उसको रोकने वाला कारण कैसे बताओगे आपको? जब विभू है तो वो क्यों रोकेगा? विभू वही होता है जिसको कोई रोक नहीं सकता। परमात्मा कैसा है? वो विभू है। तो क्या परमात्मा को कोई रोकता है क्या? भाई आप यहां नहीं जा सकते जी, आप यहां नहीं रह सकते जी, हाँ नहीं आप शौचालय में नहीं रह सकते, बाकी सब जगह रह लेना। जहां मल का त्याग करते हैं वहां आप नहीं रह सकते, बाकी सब जगह रहना। ऐसे रोक नहीं लगा सकते। ऐसा रोक लगाओगे तो फिर वो विभू नहीं रहेगा, व्यापक नहीं रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहां कह रहे हैं नहीं विभो, विभू परमात्मा को या विभू जीवात्मा को प्रतिबंध के न केनचित वस्तुना, रोकने वाले किसी भी वस्तु के द्वारा आप न प्रतिबंध न भवितव्यम, उसको होना नहीं चाहिए। रोकने वाला कोई भी पदार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही विभू को प्रतिबंधकेन केनचित वस्तुना, रोकने वाला किसी भी वस्तु के द्वारा न भवितव्यम, नहीं होना चाहिए। अर्थात
विभु परमात्मा को रोकने वाला कोई भी पदार्थ नहीं होता है, इसका यह अभिप्राय है। और परमात्मा नहीं लोगे तो जीवात्मा होगा, और जीवात्मा रूपी विभु को रोकने वाला कोई भी पदार्थ नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्मा के अणुत्व से अलग, जीवात्मा के अणुत्व से अलग जीवात्मा के अणुत्व से अलग, जीवात्मा के अणुत्व से अलग विभु मानने पर, जीवात्मा के अणुत्व से भिन्न विभु मानने पर, ऐसा भी लिख सकते, अलग के स्थान में भिन्न, जीवात्मा के अणुत्व से भिन्न विभु मानने पर सदा विषयों का ज्ञान, सदा विषयों का ज्ञान होने लगेगा, सदा विषयों का ज्ञान होने लगेगा, सदा विषयों का ज्ञान होने लगेगा, या सदा विषयों का ज्ञान नहीं होने लगेगा, या सदा विषयों का ज्ञान नहीं होने लगेगा, या सदा विषयों का ज्ञान नहीं होने लगेगा। और यदि अन्य प्रकार से, और यदि अन्य प्रकार से, और यदि अन्य प्रकार से किसी नियम की कल्पना करोगे तो, और यदि अन्य प्रकार से किसी नियम की कल्पना करोगे तो और यदि अलग, या और यदि अन्य प्रकार से किसी नियम की कल्पना करोगे तो भी दोष बना ही रहेगा। जी, और यदि अलग अन्य प्रकार से किसी नियम की कल्पना करोगे तो भी दोष बना रहेगा। अब सूत्रार्थ पूरा। जीवात्मा के अणुत्व से भिन्न विभु मानने पर विषयों का सदा ज्ञान होने लगेगा, या विषयों का सदा ज्ञान नहीं होने लगेगा। और यदि अन्य प्रकार से किसी नियम की कल्पना करोगे तो भी दोष बना ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कहते हैं जीवात्मा कौन है जी? कर्म करने वाला है, कर्ता है। कर्ता का मतलब है जीवात्मा कर्म करने वाला है। कैसे पता लगेगा? तो कह रहे हैं शास्त्रार्थवत्वात्, शास्त्र का प्रयोजन होने से। भाई शास्त्र जो भी कह रहा है तो उसका प्रयोजन होता है ना। शास्त्र ऐसे नहीं कहता है ना, आत्मा को लेकर के कुछ भी कहता है तो उसका प्रयोजन होता है। तो कहते हैं प्रकृता सह आत्मा कर्ता अस्ति। ये जो प्रकरण में जो आत्मा आ रहा है वो आत्मा कौन है जी? कैसा है जी वो? तो कहते कर्ता अस्ति, वो कर्म करने वाला है। कथम अवगम्यते? आत्मा कर्म करने वाला है, ये बात कैसे पता लगेगा? ये बात कैसे पता लग सकती है? तो कह रहे हैं शास्त्रस्य अर्थवत्वात्, शास्त्र के प्रयोजन वाला होने से। शास्त्रार्थस्य शास्त्रस्य अर्थवत्वात्, शास्त्र के अर्थ वाला होने, अर्थ कहते प्रयोजन को,
शास्त्र के प्रयोजन वाला होने से, क्योंकि शास्त्र बिना प्रयोजन के नहीं होता है ना। ये शास्त्र बनाया है तो उस शास्त्र का कोई तो प्रयोजन होगा। तो शास्त्र के प्रयोजन वाला होने से शास्त्रम ही आत्मनः कर्तृत्वम अभिलक्ष्य विधि निषेधौ उपदिशति। कहते हैं शास्त्र जो है आत्मा के कर्तृत्व को सामने रख करके, शास्त्रम ही आत्मनः कर्तृत्वम अभिलक्ष्य, शास्त्र आत्मा के कर्तृत्व को सामने रखकर विधि या निषेध, ये दोनों का उपदेश करता है। विधि भी बताता है शास्त्र और निषेध भी बताता है, दोनों का उपदेश करता है। जैसे कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाह, ये मंत्र के पद है। इह इस संसार में रहते हुए, इह एव इस संसार में रहते हुए ही, कर्माणि कुर्वन् कर्मों को करते हुए, शतं समाह 100 वर्ष तक जिजीविषेत् जीने की इच्छा करो। इस संसार में रहते हुए कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखो। इधर देखो, ऐसे बैठो हाथ पे हाथ धर के, हे भगवान वो दिन कब लाओगे कि कुछ करना ना पड़े और सब कुछ मिल जाए। क्यों जी? आत्मा की जो तमन्ना होती है ना, कभी कभी आदमी सोचता है ऐसा कि काश बुढ़ापा आ जाए तो मेरे कुछ करना ना पड़े और बैठे बैठे पोता पोती फलाना उसका इसका खूब सुख ले लेंगे, वो सब सुखी करते रहेंगे, मेरे कुछ करना ना पड़े। अच्छा, मतलब ये दिन कभी नहीं आएंगे। आत्मा का स्वभाव क्या है? प्रयत्न। आत्मा का स्वभाव है प्रयत्न। आत्मा कभी भी खाली नहीं रह सकता, कभी भी आत्मा खाली नहीं रह सकता। महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक श्लोक उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि आत्मा कभी भी खाली नहीं रह सकता। मतलब या तो कर्म करता रहेगा, वो लिखते हैं बिना कर्म किए, बिना ज्ञान प्राप्त किए, बिना उपासना किए क्षण भर भी खाली नहीं रह सकता आत्मा, एक क्षण भर भी। देखो जी, बेहोश कर दो तो अलग बात है, या कोमा में चला गए तो अलग बात है। जागृत अवस्था में रहते हुए आत्मा खाली रहे, ये नहीं हो सकता। उसका स्वभाव क्या है? प्रयत्न है। तो प्रयत्न हमेशा प्रयत्नवान होगा, क्रिया करना ही उसका स्वभाव है, तो खाली नहीं रह सकता। तो हम कैसे ये सोच रखें, ऐसी तमन्ना क्यों रख सकते हम कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब मेरे को कुछ करना ना पड़े लेकिन सब कुछ मिल जाए? ये सोच तो नहीं रख सकते हम लोग। तो कहा जा रहा है कि इस शरीर में रहते हुए, इहा कर्मानि, मतलब इहा का अर्थ जो है इस शरीर में भी कह सकते हो, इस संसार में भी कह सकते हो। कुर्वन् एव इह कर्मानि, इहा एव अर्थात इसी शरीर में रहते हुए। बाद के लिए मत सोचना, अजी बाद में कर लेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे। हाँ, एक बात आती है, वो कहता है कई बार, नहीं जी इस बार तो नहीं करूंगा, अगले जन्म में करूंगा। अच्छा, इस बार नहीं करेंगे तो संस्कार कौन से बनेंगे? करने के बनेंगे या ना करने के बनेंगे? ना करने के संस्कार बनेंगे। तो जब अगला जन्म आएगा तो संस्कार कौन से रहेंगे? ना करने के संस्कार होंगे। और उन्हीं ना करने के संस्कारों से प्रेरित होकर के क्या सोच आएगा? ना करने का सोच आएगा। तो कर्म कैसे करोगे अगले जन्म में भी? वो अगले जन्म आएगा नहीं, मतलब कुछ करने का अवसर वो अगले जन्म में नहीं आने वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं इह एव, इसी शरीर में रहते हुए, कर्मानि कुर्वन् कर्मों को करते हुए, शतम समा 100 वर्षों तक जिजीविषेत् जीने की इच्छा करो, ये शास्त्र कहता है। और क्या कहता है? सत्यम वद धर्मम चर। क्या करे जी, अब माहौल ऐसा है, आज का जमाना ऐसा है, कभी कभी तो बोलना पड़ता है जी झूठ, क्या करें, अब नीड है, जरूरत है, ठीक है बोलो जी, पर मुक्ति की आशा मत रखना। मुक्ति की आशा रखते हुए झूठ नहीं बोल सकते।
दोनों में से एक कर सकते हो। तो कह रहे हैं सत्यम वद, सत्य बोलना होगा यदि मुक्ति चाहते हो। धर्मम चर, और धर्माचरण करना होगा, अधर्माचरण नहीं कर सकते। कोई सोचे कि मुक्ति नहीं भी चाहे तो भी उसको सत्य बोलना ही होगा, क्योंकि सत्य से ही सुख मिलता है, याद रखना। असत्य से कभी सुख नहीं मिल सकता। फिर भी आपको लगता है कि असत्य से सुख मिल रहा है, वो तो भ्रांति है हमारी, वो भ्रांति है। और धर्मम चर, धर्माचरण करना है। फिर कहते हैं, मनुस्मृतिकार का एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है, मंगलाचार युक्तः स्यात् प्रयतात्मा जितेन्द्रियः जपेश्च जुहुयाच्चैव नित्यम अग्निम अतंद्रितः। बहुत अच्छा श्लोक है। वो कहते हैं मंगलाचार युक्तः स्यात्, आदमी को कैसा रहना चाहिए? तो मनुस्मृतिकार कहते हैं मंगल आचरण से युक्त होना चाहिए। मंगलाचार युक्तः, मंगल अर्थात मंगल तो मंगल ही होता है, जब इसका क्या व्याख्या करूं, यानी कल्याणकारक आचरण, यानी कल्याण से युक्त आचरण से होना चाहिए व्यक्ति, कल्याण युक्त आचरण वाला होना चाहिए। और कहा प्रयतात्मा, प्रयतात्मा का मतलब है प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयतात्मा, ये आत्मा का विशेषण है प्रयता, प्रयत्न स्वभाव है आत्मा के अंदर। प्रयतात्मा का मतलब है प्रयत्नशील होना चाहिए। अब किसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए? आत्मोन्नति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो प्रयतात्मा का मतलब है मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए। प्रयतात्मा स्यात्, ये स्यात् सबके साथ जोड़ना है, स्यात् क्रियापद है। मंगलाचार युक्त स्यात्, मंगल आचरण से युक्त स्यात् होना चाहिए। प्रयतात्मा स्यात्, प्रयत्नशील अर्थात मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। इतने से काम नहीं चलेगा। हाँ जी, मैं आप क्या कर रहे हो जी? मैं मुक्ति के लिए। हवन किस लिए कर रहे हो जी? मुक्ति के लिए। और संध्या किस लिए कर रहे हो जी? मुक्ति के लिए। और संध्या से उठ कर के, हवन से उठ कर के पत्नी से या पति से या बहू से या सास से लड़ाई करो, संयम रखो नहीं। तो कह रहे जितेंद्रिय स्यात्, साथ में जितेंद्रिय भी होना चाहिए, संयम भी रखना होगा। मन, वाणी और शरीर से अपने आप को संयम में भी रखना होगा। तो कह रहे हैं जितेंद्रिय स्यात्, जितेंद्रिय भी होना चाहिए। फिर कहा जपेत च, जप भी करना चाहिए, अर्थात संध्या करो। जप का अर्थ संध्या कह सकते हो, जप का अर्थ स्वाध्याय कह सकते हो, और जप का अर्थ उपासना कह सकते हो। चाहे उपासना कहो, संध्या कहो, स्वाध्याय कहो, ये सब जप में आते हैं। तो जपेच्च, और जप भी करना चाहिए व्यक्ति को, संध्या उपासना भी करनी चाहिए। फिर कहते हैं अतंद्रिता, अतंद्रित का मतलब है आलस्य रहित होकर के, अतंद्रिता का तंद्रा रहित, आलस्य रहित, प्रमाद रहित होकर के नित्यम प्रतिदिन अग्निम जुहुयात, नित्य अग्निहोत्र करना चाहिए। आगे बताऊंगा, आगे इसी प्रसंग में, इसी वेदांत में आएगा। ये जो नित्य अग्निहोत्र होता है, नित्य अग्निहोत्र का मतलब है नित्य कर्म। जितने भी नित्य कर्म हम करते, याद रखना, वो सब मुक्ति के लिए होते हैं। आगे बताएंगे वेदांत दर्शनकार महर्षि वेदव्यास कहेंगे कि जो नित्य कर्म होते हैं वो मुक्ति के लिए होते हैं, और नैमित्त कर्म जो होते हैं, जिनको कभी कभी किए जाते हैं, वो स्वर्ग के लिए होते हैं, अर्थात अगले जन्म के, अगले अच्छे सुखमय जीवन के लिए होते हैं वो, अर्थात स्वर्ग के लिए होते हैं। नैमित्तिक कर्म स्वर्ग के लिए होते हैं, और नित्य कर्म जो है मुक्ति के लिए होते हैं, याद रखना। तो इसलिए नित्य कर्मों को, मुक्ति को ध्यान में रख करके करना चाहिए हमें। हाँ, जब वो प्रसंग आएगा तब विस्तार करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। गाम मां हिंसी, गाय की हिंसा मत करो। आप में से बहुत लोग गाय की हिंसा बहुत करते हैं। हाँ जी, आप में से बहुत सारे लोग गाय की हिंसा करते हैं। अब गाय की हिंसा करते का मतलब जाकर के गाय को मार रहे हैं आप लोग? बिल्कुल मार रहे हैं। हिंसा का मतलब 81 प्रकार की हिंसा होती है। और जो गाय का दूध नहीं पीता है तो वो क्या करता है? गाय की हिंसा करता है। और क्या करता है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो गाय का दूध नहीं पीता है तो वो क्या करता है पता है? दूध तो चाहिए उसको,
दूध नहीं चाहिए तो दही चाहिए, दही नहीं चाहिए तो मक्खन चाहिए, मक्खन नहीं चाहिए तो घी चाहिए। इन सभी में से कोई तो चाहेगा ना वो। अगर दूध नहीं पीता है तो दही का प्रयोग करेगा, दही नहीं खाता पीता है, छाछ नहीं पीता है, दही नहीं खाता है तो मक्खन का जरूर प्रयोग करता होगा। और सर्दी में मक्के की रोटी खाए सरसों के साग के साथ और मक्खन ना रख करके खाए, कैसी बात करोगे आप, कैसी काम चलेगा? ठीक है ना, मक्खन भी खाएगा। हाँ, और कुछ नहीं है तो वो हवन के लिए भी घी चाहिए, या सब्जी दाल बनाता है तो उसमें उसके लिए भी घी चाहिए, कुछ तो चाहिए ना घी। मतलब गाय का कोई भी चीज़ उसको चाहिए और उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, फिर किसका कर रहा है? भैंस का कर रहा है, जिसका भी कर रहा होगा। तो वो ऐसा प्रयोग करने वाला गाय की हिंसा कर रहा है, ये समझ लेना। ये बात समझने के लिए आपको योग को समझना पड़ेगा, उसके बिना नहीं समझ में आएगी ये बात। अगर समझ में आ रही तो अच्छी बात है। अजी हम कैसे कर सकते हैं जी, हम गाय नहीं रख सकते, सब बंद करो। जो गाय के प्रोडक्ट लेते हो सब बंद करो। जब आप लेंगे नहीं तो फिर वो बेचने वाला का मजबूर होता है, बेचने वाला जी मेरे दुकान में ये चीज़ नहीं है जी, तो ग्राहक चला जाता है। और आने वाले सारे ग्राहक चले जाएंगे तो दुकानदार क्या करता है? मजबूरन उसको वही लाना पड़ता है जो आप चाहते हैं। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं क्या आप लोग? खैर चलिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जिसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं तो गाम मां हिंसी, इसको व्यापक रूप में अर्थ लीजिएगा। ऐसे केवल आप जी गाय को देख करके उसको चारा डाल देते हैं जी, आप उसको थोड़ा पुचकारते हैं जी, हाथ फेरते हैं, जब मिलती है गाय तभी करते होंगे ना। या कोई कहता है जी मैं रोज करता हूँ, अच्छी बात है। और दूध भैंस का पीता है, भैंस का प्रोडक्ट प्रयोग करता है, तो हिंसा कर रहा है वो, एक ओर से दिखा रहा है। ऐसा नहीं, हम जो भी खाएं अगर दूध से संबंधित पदार्थ तो फिर वो गाय का ही खाएं। अगर गाय का नहीं मिले तो मत खाए, तो अपने आप प्रबंध हो जाता है। जब आदमी को नहीं मिलता है ना तो फिर वो ये न किए न प्रकार न जिस किसी भी रीति से वो जुगाड़ करता है। और भारत के व्यक्तियों को इस मामले में एक्सपर्ट्स माना जाता है, जुगाड़ू होते हैं ये लोग। मतलब हर प्रकार से जुगाड़ का मतलब यूँ समझ लेना, कोई ना कोई एक टेक्निक होता है उसके पास में, उसका प्रयोग करता है, वो प्रबंध कर लेता है। तो कहने का अभिप्राय है गाम मां हिंसी, गाय की हिंसा नहीं करनी चाहिए। पशून पाई, पशुओं की रक्षा करनी चाहिए हमको। पशून पाई, पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। अक्षयरमा दिव्या, कहा जा रहा है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। ताश पत्ते तो नहीं खेलते हैं जी, लेकिन दूसरा आजकल जुआ भी अलग अलग प्रकार से हो गया। मतलब एक होता है जो जुआ होता है जिसको हम गलत माना जाता, अब तो सरकारी जुआ खिलवा रहा है आपको, तो आप तो लीगल कर दिया, तो सब लोग जुआ खेल रहे हैं। अच्छी बात है, खेलो जी, लेकिन बोला जा रहा अक्षर मां दिव्या। जुआ का मतलब समझ लीजिएगा, यानी कम मेहनत में अधिक उपलब्धि प्राप्त करने की चाह रखना जुआ है, याद रखना। मेरी बात को समझने का, योग को समझने का प्रयत्न करिएगा। योग क्या है इसको समझने का प्रयत्न करिएगा कि आदमी का जो सोच है वो बहुत गलत ढंग से चल रहा होता है। मेहनत कम करना चाहता है और उपलब्धि अधिक प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो पैसे की उपलब्धि भी कम मेहनत में अधिक पैसा प्राप्त करने की जो चाह है वो और कुछ नहीं है, वो जुआ ही है, उसका विस्तार है बस। जैसे चोरियां 81 प्रकार की होती है तो जुआ भी 81 प्रकार की होती है, ऐसे समझ लो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। दोष जो है बहुत प्रकार के होते हैं। अक्षर मा दिव्या, तो जुआ मत खेलना। फिर कहा ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीता, ये एकाक्षर ओम जो उद्गीत है उसकी उपासना करना चाहिए। ओम इति एतद अक्षरम, ये जो एकाक्षर ओम है ना, ओम में एक ही अक्षर है, तो एकाक्षर ओम जो उद्गीत है, उद्गीत को ओम कहा जाता है, तो एकाक्षर उद्गीत रूपी ओम की उपासना करनी चाहिए। ये विधि बताया जा रहा है। तो कुछ विधियां इसमें, कुछ निषेध भी है। तो ये सारी विधियां हैं जो कह रही है कि हमें
आत्मा को लेकर के बताया जा रहा है। तो एष ही स्पृष्टा, एषः ये जो आत्मा है वो कैसा है? स्पृष्टा, ये छूने वाला है, स्पर्श करने वाला आत्मा ही है। श्रोता, सुनने वाला भी आत्मा है। मनता, मनन करने वाला भी आत्मा है। बोद्धा, जानने वाला भी आत्मा है। कर्ता, कर्म करने वाला भी आत्मा है। ये कैसा है? विज्ञान आत्मा पुरुषः, ये ज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है। तो ये जीवात्मा के लिए दो प्रकार के विधि और निषेध का उपदेश किया है। इससे पता लगता है आत्मा कर्म करने वाला है। सूत्रार्थ लिखिएगा, जीवात्मा कर्म करने वाला है। जीवात्मा कर्म करने वाला है, यह बात शास्त्र के प्रयोजन से पता लगता है। जीवात्मा कर्म करने वाला है, यह बात शास्त्र के प्रयोजन से पता लगता है कि यह बात शास्त्र के प्रयोजन से पता लगता है कि शास्त्र मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश करता है। कि शास्त्र मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश करता है। जीवात्मा कर्म करने वाला है, यह बात शास्त्र के प्रयोजन से पता लगता है कि शास्त्र मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश करता है। अगला सूत्र, विहारोपदेशात, विहार का उपदेश होने से। विहार समझते हैं? घूमना। देखो जी, मैं बीच बीच में आप लोगों को बोलता हूं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहीं नहीं जाते हैं, घूमते ही नहीं। अब घूमना उनको पसंद ही नहीं आता है, बस एक ही जगह बैठे रहना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जोड़ते रहते, घूमेंगे फिरेंगे तो खर्च हो जाएगा, इसलिए वो 99 के चक्कर में रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। घूमना बहुत उपयोगी है। देखो शास्त्र भी कहता है विहार उपदेशात, घूमने का उपदेश होने से। घूमो जी। हाँ, कभी कभी हमें भी तो घूमने का अवसर दो ना। मेरे को तो आप लोगों ने बांध रख दिया, कहीं जा ही नहीं सकता। अब तो पढ़ाने का है, सुबह भी पढ़ाओ, दोपहर में भी पढ़ाओ, रात को भी पढ़ाओ। अभी कुछ दिन के बाद मनुस्मृति चलेगी, तो इस कक्षा के बाद में फिर रात को फिर और मनुस्मृति पढ़ाने का काम आ गया। तो विहार का उपदेश होने से, घूमने का उपदेश होने से भी ये पता लगता है आत्मा कर्म करने वाला है। यथा यथेच्छम विहरणम विहार, ये जो विहार है, घूमना जो है, वो यथेच्छम होता है, यानी अपनी इच्छा के मुताबिक होता है। आपको कोई बांध के नहीं रखता जी आप लाल किला ही देखने के लिए जाना है, रेड फोर्ट देखना है और आपको आगरा नहीं देखना है, ऐसा कोई बांधने वाला नहीं है। अब यथेच्छ है, आपकी इच्छा है जी, आपकी मर्जी है, जहाँ भी जाना चाहिए जा सकते हैं। तो यथेच्छम विहरणम, अपनी इच्छा के अनुरूप ही घूमना होता है, उसी को विहार कहते हैं। तस्य उपदेशात, उस विहार का, उस घूमने का उपदेश होने से आत्मा कर्ता, आत्मा कर्म करने वाला सिद्ध होता है। विहरणम ही कर्तरी संभवती, ये जो घूमना है, ये घूमना उसी में संभव होता है जो कर्म करने वाला होता है। कर्म कर ही नहीं सकता तो घूमेगा क्या? घूमने में कर्म करने होते हैं, बहुत सारे कर्म करने होते हैं घूमने में। तो विहरणम ही कर्तरी संभवती, ये जो विहार है, ये जो घूमना है, ये कर्ता में ही संभव है। स यथा महाराजो जानपदान गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामम परिवर्तते, एक उदाहरण दिया है शास्त्र का। सह, वो जो आत्मा है, वो जो मनुष्य है, यथा जैसे कि महाराजा, एक बहुत बड़ा राजा बनता है, तो जानपदान गृहीत्वा, अपने निकटस्थ मंत्री आदि जो भी सहयोगी लोग होते हैं उन सबको लेकर के स्वे जनपदे, अपने राज्य में, यथा कामम, यथेष्ट जो है, परिवर्तते, घूमता रहता है। यानी जनता की व्यवस्था करने के लिए, राज्य की व्यवस्था करने के लिए वो अपने मंत्री आदि जो अपने सहयोगी लोगों को लेकर के वो सब जगह घूमता रहता है, कर्म करता है, वो निठल्ला नहीं रहता है। जैसे आज के पीएम हैं,
एवमेव एषः एतान् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। जैसे बाहर घूमने वाले बाहर घूमते हैं, एवमेव ठीक इसी प्रकार से एषः ये जो जीवात्मा है, एतान् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे अपने शरीर में, एतान् प्राणान् गृहीत्वा इन प्राणों को, प्राण शब्द यहाँ इंद्रियार्थ में है, तो इन इंद्रियों को लेकर के यथा कामं परिवर्तते, यथेष्ट इन इंद्रियों का काम लेता है, कभी देखने का, कभी सूंघने का, कभी स्पर्श करने का, कभी चलने का, कभी अलग अलग कर्मों के रूप में या ज्ञान प्राप्त करने के रूप में यथेष्ट अपनी इच्छा के अनुसार कभी कर्म करता, कभी ज्ञान प्राप्त करता है। एतान प्राणान गृहीत्वा, इन्हीं इंद्रियों को लेकर के अपने ही शरीर में ये जीवात्मा जो है यथा कामम परिवर्तते, अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तते, कर्मों को करता रहता है। फिर कहा स्वप्ने स ईयते, वही आत्मा स्वप्न में क्या करता है, ईयते घूमता रहता है। ये ईयते गत्यर्थक धातु है, तो स्वप्न में भी ईयते, स्वप्न में भी घूमता रहता है। अमृता, वो कभी मरता नहीं है। वैसे आत्मा अमृत स्वरूप जो आत्मा है, यथा कामम अपनी इच्छा के अनुरूप स्वप्न में भी वो घूमता रहता है, अर्थात स्वप्न में भी खाली नहीं रहता, स्वप्न में भी कर्म करता रहता है। आत्मा कभी खाली नहीं रहता, और तो और निद्रा में भी खाली नहीं रहता, याद रखना। योग दर्शनकार कहते हैं महर्षि पतंजल, निद्रा के काल में भी जीवात्मा खाली नहीं रहता। खाली तो बेहोश में होता है जी, यह कोमा में जाता है तो खाली होता है। ये बेहोश कर दे कोई लोग, यानी शरीर के साथ इंद्रियों के साथ संपर्क को रोका जाता है। अब डॉक्टरों को भी पता नहीं है, उनको इतना ही पता है कि दवाई देकर के संपर्क को रोकना है, तो आत्मा के साथ संपर्क को रोक देते हैं डॉक्टर लोग, फिर वो बेहोश माना जाता है। अब उसको काटो पीटो ऑपरेशन करके जो भी रोग को दूर करना दूर कर दो, उस आत्मा को कुछ बोध नहीं होता है, तब वो खाली रहता है। यह प्रलय अवस्था में खाली रहता है क्योंकि साधन नहीं होते हैं। प्रलय अवस्था नहीं है और बेहोश की स्थिति नहीं है, फिर आत्मा कभी खाली नहीं रह सकता, ऐसा समझ लीजिएगा। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, घूमने का उपदेश होने से, घूमने का उपदेश होने से आत्मा कर्म करने वाला सिद्ध होता है। घूमने का उपदेश होने से, घूमने का उपदेश होने से आत्मा कर्म करने वाला सिद्ध होता है। हाँ जी, आप सबको घुमाना चाह रहे थे और अब वापस परिस्थितियां आ गई है कि केस बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर वापस लोगों का आना जाना बंद हो रहा है। इसलिए आज आपको मैसेज डाल दिया है कि जो शिविर हम लगाने वाले थे जनवरी फरवरी में, अब वो निरस्त कर दिए गए हैं इस कोरोना के कारण से। लेकिन वो दिन जरूर आएंगे कि एक ऐसी स्थिति लाना चाहता हूँ कि जितने भी पढ़ने वाले आप हैं, तो एक बार यहाँ सबको आना है, सबको। और जो माताएं कहते हम चल नहीं सकते, उनको उठा के लाएंगे कोई ना कोई। आजकल तो क्या है, साधन होते हैं ना, साधन होते हैं, तो साधन भगवान ने आदमी को जब साधन देता है ना, तो उसका उपयोग करना चाहिए। अगर साधनों का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर हम मनुष्य होकर के भी हम उपयोग नहीं करें, तो फिर कुत्ता गधा घोड़ा सुअर उपयोग करेंगे। गाड़ियों में कुत्ते बैठते हैं। हाँ जी, में ले जाओगे? अब कभी भी माता जी, हाँ, अब भगवान से मैं तैयारी कर लूं। हाँ, तो तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, तो सभी को चलो अच्छी बात है। वैसे आना चाहिए, जाना चाहिए, सीधी सी बात है। या तो मेरे को बुला लो, सब इकट्ठा कहीं और जगह हो जाओ, शेखर जी के पास चले जाते हैं, श्री जी के पास में, ह्यूस्टन चले जाते सब लोग, पर सब लोग नहीं जा पाएंगे। हाँ, या दिल्ली ले चलो, सब दिल्ली में रहते हैं बहुत सारे लोग, दिल्ली में इकट्ठा करवाओ, नहीं तो या अजमेर में इकट्ठा करवा लो, कहीं तो इकट्ठा होना चाहिए ना सबको, सबको।
और बाकी सब जयपुर जी जयपुर पधारिए। आज ये कहीं भी पधार सकते हैं, सबको आना होगा। मतलब कोई कहते हैं कि मैं अपने घर से नहीं निकलूंगा, मेरे को बुलाना चाह रहे हैं। हम आपके स्वामी जी रोजड़ बुला लीजिए, रोजड़। हाँ, रोजड़ में आ जाओ ताकि सबको पता चले रोजड़ है कैसा। कभी देखना चाहिए ना आप लोगों को। तो खैर इसको यहीं पर विराम देते हैं। चीकू के बाग देखेंगे। जी जी जी। स्वामी जी रोजड़ तो मैं आई थी 2018 में। देखिए पास्ट इज पास्ट, पास्ट को मत लाओ, प्रेजेंट को लाओ, फ्यूचर को लाओ। चलिए अच्छी बात है। तो मैं तो आ जाऊंगी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, सबका स्वागत है, सब आ सकते हैं। इसको दोहरा दीजिए जरा, ये सूत्र दोहरा दीजिए, रह जाएगा नहीं तो। अच्छा, ये तो छोटा सा बता दिया था ना, घूमने का उपदेश होने से आत्मा कर्म करने वाला सिद्ध होता है। घूमने का उपदेश, या आप ये भी लिख सकते हैं। धन्यवाद, हो गया। जी जी जी, शास्त्र में आत्मा को घूमने का उपदेश करने से, ऐसा भी लिख सकते हो आप। शास्त्र साथ में जोड़ सकते हो ताकि ऐसा वैसा नहीं है, शास्त्र कहता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओम शांति शांति शांति।